Hello everyone, good morning. Now, today we are going to discuss a topic in Unit 1, that is components of network. The topic is not mentioned in our syllabus, but this question is continuously asked in exams. So we have to prepare this question, that is component of network. नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी कंपोनेंट. वैसे तो बहुत सारे नेटवर्क के कंपोनेंट है, लेकिन मेन कंपोनेंट 3 है. विदाउट दैट 3 component we cannot create a network. So first one is server, second one is client and workstation, and third one is resources. No network would be complete without these 3 components working together. Now let us discuss first component, that is server. Servers are main component of network and they came in मैनी शेप्स एंड साइज. ठीक है, सर्वर जो है वो मेन कंपोनेंट है. सर्वर कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइज, लार्ज सर्वर, small server. It is look like a workstation, but it has different capacity of hard disk. It has different capacity of hard disk, different processor, different apps, different software used होते हैं, right? नाउ सर्वर का मेन यूज़ क्या है? सो इट प्रोवाइड लिंक टू रिसोर्सेज इफ़ नेसेसरी टू परफॉर्म एनी टास्क, राइट? सर्वर के साथ जो है वो रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं. क्लाइंट क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर हमने पढ़ा था, क्लाइंट रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर सम रिसोर्सेज. ठीक है, तो वो रिसोर्सेज जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड सर्वर वो रिसोर्सेज के साथ क्लाइंट को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वर हैज़ कैपेबिलिटी टू सेंट्रलाइजिंग द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज. सर्वर के साथ सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल होता है. लाइक सर्वर पे हमें रिसोर्स अटैच करना होता है, रिसोर्स जो है वो सर्वर प्रोवाइड करते हैं. लाइक यहाँ पे क्या है, हमें सर्वर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है सेंट्रलाइज हो सकते हैं. हम फाइल्स जो है वो सेंट्रली स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो फाइल्स ओपन करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और फाइल ओपन करके सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करेगा. दे ऑल्सो कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द लोड ऑफ द प्रोग्राम. लाइक अगर हम वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं ना, हम मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोसेस एक ही वर्क स्टेशन पे अगर प्रोसेसर कैपेसिटी कम हो तो एक साथ में वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली सर्वर पे भी रन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोड बैलेंस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोड बैलेंसिंग से क्या होगा, इट इंक्रीज द स्पीड एंड परफॉर्मेंस. सर्वर से क्या इंक्रीज होगा, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, राइट? सर्वर्स आर मेन कंपोनेंट. इट कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइज. इट प्रोवाइड लिंक टू रिसोर्सेज इफ नेसेसरी टू परफॉर्म एनी टास्क. फिर सेंट्रलाइजिंग कैपेसिटी है रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए. लोड बैलेंसिंग भी करता है. क्यों लोड बैलेंस करता है? वो स्पीड और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है. नाउ वाई वी यूज सर्वर. सर्वर जो है वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है? लाइक सर्वर प्रोवाइड फाइल टू यूज़र. ठीक है, यूज़र ने अगर पर्टिकुलर फाइल के लिए रिक्वेस्ट की तो सर्वर क्या करेगा, उसको फाइल प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा फाइल से. ठीक है, नेटवर्क पे. एंड दैट टाइप ऑफ सर्वर इज कॉल्ड फाइल सर्वर. नाउ इफ सर्वर प्रोवाइड प्रिंटिंग सर्विसेज, पर्टिकुलर सर्वर जो है वो सिर्फ प्रिंट के लिए यूज होता है, दैन दैट सर्वर इज कॉल्ड एज प्रिंट सर्विसेज. ऐसे बहुत सारे टास्क है जो सर्वर प्रोवाइड करता है. लाइक मेल सर्वर जो है वो मेलिंग की फैसिलिटी यूज़ करता है. जीमेल इज़ द एग्जांपल ऑफ मेल सर्वर. फिर मैसेज सर्वर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वो मैसेज को रिसीव करता है और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस पे उसको सेंड करता है. सो इन दिस वे सर्वर परफॉर्म सेवरल टास्क, राइट? नाउ सर्वर कैन बी ऑफ 2 टाइप. नाउ फर्स्ट वन इज सिंगल पर्पज and second one is multi-purpose. If the server are multi-purpose, then they can be perform operation on both file server as well as प्रिंट सर्वर. ठीक है, वो फाइल की फैसिलिटी प्लस प्रिंटिंग की फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है. सो दैट टाइप ऑफ सर्वर इज कॉल्ड
multi-purpose, and if the server is single purpose then it is file server only or प्रिंट सर्वर ओनली, या तो फिर वो प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या तो फाइल सर्विसेज, सिर्फ दो में से एक ही सर्विसेज, कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइल और प्रिंट। अगर मेल सर्वर है तो वो मैसेज नहीं करेगा, मैसेज सर्वर है तो वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज़ सिंगल पर्पज़। बट मल्टीपर्पज़ में मेल, मैसेज, प्रिंटिंग सब प्रोवाइड होता है, ठीक है, मोर देन वन टास्क, तो उसको मल्टीपर्पज़ सर्वर कहते हैं। नाउ सर्वर की कैटेगरी दो टाइप की है वो भी, दैट इज़ डेडिकेटेड सर्वर एंड सेकंड वन इज़ नॉन डेडिकेटेड सर्वर। फर्स्ट वन इज़ डेडिकेटेड सर्वर। This type of server are assigned to provide specific application or services because dedicated server is specializing in only a few tasks. डेडिकेटेड सर्वर मतलब उसको सिर्फ फ्यू टास्क ही असाइन किए हैं, या तो डेटाबेस स्टोर करना या तो एप्लीकेशन स्टोर करना, एप्लीकेशन स्टोर करने के साथ सिर्फ प्रिंट कर सकता है, ठीक है, या तो मेल सर्वर है तो उसके साथ मैसेज प्रिंट कर सकता है, ठीक है, तो उसको फ्यू टास्क असाइन हुए हैं। But second one is non-dedicated server. In this type of servers are assigned to provide one or more network services. In this type of servers are assigned to provide one or more network services. So here non-dedicated server is accepted to more flexible in day-to-day use than a dedicated server. क्योंकि non-dedicated server में क्या है, ज़्यादा सर्विसेज अलोकेट होती है, सभी टास्क करते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सर्विस नहीं, मोर देन 2-3 सर्विसेज यूज होती है नॉन डेडिकेटेड सर्वर में। सो डे टू डे यूज़ में वो ज़्यादा यूज होता है रेदर देन डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है, क्लियर सर्वर। नाउ next component is client and workstation. Now workstations are simple computer, ठीक है, that is connected to network, जिस पे यूज़र्स जो है वर्क करते हैं, कौन से टाइप के वर्क करते हैं, लाइक पीपीटी बनाना, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, मेल करते हैं, अदर पर्सनल टास्क, ठीक है, वो सारे टास्क करते हैं, वो सिंपल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, वर्कस्टेशन और क्लाइंट पीसी बोलते हैं। Now workstation are also known as client computer. Client computers are allowed to communicate with the server in the network in order to use network resources, ठीक है, क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, इट मीन्स वो क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर से रिस्पॉन्ड करता है। सो इन दिस वे दे both can communicate with each other in the network. Why they communicate? To share some resources, ठीक है, क्लाइंट और वर्कस्टेशन भी समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अगर क्लाइंट को नेटवर्क में कनेक्ट होना है और सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो उसमें कंपलसरी NIC इंस्टॉल होना चाहिए। नाउ NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Without that network interface card, client cannot connect to a network or cannot communicate with a server, ठीक है। Now क्लाइंट जो है वो सर्वर को ज़्यादातर यूज़ किसके लिए करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, सेंट्रलाइज डेटा रखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या मेल सर्वर यूज़ कर रहा है तो मेलिंग सर्वर के लिए, ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क में सर्वर को क्लाइंट यूज़ करता है। नाउ the next and last main component is resources. Now the server is to share the resources and workstation क्या करता है, उसको use करता है। A resource is any item that can be used on network, that it can be a, for example, printer or any peripherals device like scanner, ठीक है, files, जो फाइल्स हम सर्वर पे स्टोर करते हैं, सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करते हैं, दैट इज़ फाइल्स, एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है सर्वर शेयर करता है तो उसको हम क्लाइंट की पीसी पे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क स्टोरेज, बहुत सारी हार्ड डिस्क, लाइक अगर हमारे पीसी पे फाइल स्टोर करने के लिए जगह नहीं है तो हम सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे कंपोनेंट है, NIC भी एक कंपोनेंट में आ सकता है, लेकिन मेन कंपोनेंट है क्लाइंट, सर्वर एंड रिसोर्सेज, ठीक है। विदाउट दिस थ्री वी कैन नॉट एस्टेब्लिश अ नेटवर्क।
right? Hope you understand today. If you have any query regarding this, you can message me. Thank you for today.